Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Now I am going to start alloy and its constituent and uses of alloy. And second one, corrosion and prevention of corrosion. Let's start now. Alloy क्या है? Alloy is a homogeneous mixture of metal with अदर मेटल और नॉन मेटल. होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? वैसे मिक्सचर जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो किससे मिक्स है. ठीक है, उस तरह से मिक्सचर होना चाहिए. ऐसा ना हो जैसे कि और वो किसका मिक्सचर हो सकता है? वो आपका मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है और वो आपका मेटल का भी हो सकता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ मिक्स करके आपका बनाया गया है. इसलिए इसको हम नाम देते हैं होमोजीनस मिक्सचर. तो एलॉय क्या हो गया? एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल. क्लियर? अब पहला एलॉय है आपका स्टील. स्टील में क्या रहता है? स्टील में आयरन और कार्बन. तो क्या देखा आपने? एक मेटल हो गया और दूसरा क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया. लेकिन आपको स्टील देख करके आपको पता चलेगा कि उसमें आयरन और कार्बन मिक्स है? नहीं, क्यों? इसीलिए इसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं. तो मेटल और नॉन मेटल उपयोग किस लिए होता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल, मशीन, टैंक, व्हीकल, शिप, रेल, बिल्डिंग, ब्रिज, डैम. क्लियर है? फिर दूसरा है आपका स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील का उपयोग किस लिए? तो आपका हो गया आयरन और क्रोमियम. और इसका क्या उपयोग होता है? तो यूटेंसिल तो आपको अपने आप माइंड में आ जाएगा. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कटलरी, ये सारी चीज़ें जो है किसकी बनी रहती है? स्टेनलेस स्टील की बनी रहती है. थर्ड है ब्रास. आप ध्यान रखेंगे ब्रास एंड ब्रॉन्ज पे. ब्रास में कॉपर और जिंक होता है और ब्रॉन्ज में टिन होता है. याद रखेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में टिन होता है और किस में जिंक होता है. तो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर तो रहेगा, उसके अलावा क्या रहेगा? ब्रास में जिंक और ब्रॉन्ज में आपका टिन. देखिए कैसे याद रखेंगे. देखिए इसमें जे है, इसमें जे नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसको दे दो. तो जिंक, ये क्या हो गया? टिन. ठीक है. उसके बाद है ब्रास का उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं? तो आपका यूटेंसिल है, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उपयोग करते हैं. और ब्रॉन्ज का उपयोग किस लिए करते हैं? तो स्टैचू, मेडल, बेल ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं ब्रॉन्ज से. ये सारी चीज़ें किसकी बनी रहती है? ब्रॉन्ज की बनी रहती है. फिर है आपका एल्निको. आप ध्यान देंगे, AL फॉर एल्युमिनियम, NI फॉर निकल एंड CO फॉर कोबाल्ट. ये तीन नाम तो आपको याद हो गया. उसके अलावा क्या ऐड किया इसमें? आयरन. और इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स. याद रहेगा आपको, मैग्नेट्स को बनाने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं. उसको हमने वर्ड दे दिया एल्निको. उसके बाद है आपका ड्यूरेलियम. ड्यूरेलियम में आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज. और इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? यूटेंसिल के लिए, प्रेशर कुकर के लिए, पार्ट ऑफ व्हीकल्स के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए. तो ये सारी चीज़ों को तो आपको क्रैमिंग करना है और याद रखना है कि क्या इसके कंस्टिट्यूएंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये आपको सीनियर स्टैंडर्ड में भी पढ़ने को मिलेगा. नेक्स्ट है कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? हमने हल्का सा आपको समझाया था कि अगर आपके मेटल के सरफेस पर अगर कोरोडेड हो जाए, जब वो एयर के कांटेक्ट में रहे बहुत समय तक, दिस इज कॉल्ड कोरोजन. तो द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरोडेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन. इसका नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल. प्रिवेंशन कैसे, हम उस मेटल को कैसे हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं? तो आप अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, आप ऑयल और ग्रीस के थ्रू जो है उसको बचा सकते हैं. अप्लाइंग पेंट, पेंट अगर आप कर देंगे तो भी कोरोजन से बच सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोटिंग ऑफ मेटल विथ नॉन कोरोसिव मेटल लाइक जिंक. देखिए यहाँ पे नॉन कोरोसिव मेटल है, वो है आपका जिंक. और आपका कोटिंग, जैसे मान लीजिए आप बैटरी देखते हैं, तो बैटरी जो बना रहता है वो किसका बना रहता है? आयरन होता का बना रहता है. और आयरन बहुत जल्दी कोरोडेड होता है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? जिंक की बनी रहती है. एंड यही प्रोसेस जो है आपका मेटल के ऊपर कोटिंग नॉन कोरोसिव मेटल का है, मतलब जिंक का, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन.
क्लियर। फिर है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग ऑफ मेटल विथ नॉन कोरोसिव मेटल लाइक क्रोमियम टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोवर्ड्स है, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हम किसी मेटल के ऊपर क्या कर देते हैं? एक नॉन कोरोसिव मेटल का कोटिंग कर देते हैं। नॉन कोरोसिव मेटल आपका क्या हो सकता है? क्रोमियम और टिन। क्लियर। फिर है आपका एलॉइंग। एलॉइंग में आपका क्या है? एग्जाम्पल, व्हेन आयरन इज अलॉयड विथ क्रोमियम एंड निकल इट फॉर्म स्टेनलेस स्टील विच इज़ रेसिस्टेंट टू कोरोजन। अब आयरन के ऊपर अगर हम क्रोमियम और निकल की कोटिंग कर देते हैं, उसके साथ मिक्स करके बना देते हैं, तो वो क्या बनाता है? आपको स्टेनलेस स्टील, और जो कि रेसिस्टेंट होता है कोरोजन से, मतलब इसमें कोरोजन जंग जो है वो नहीं लगता, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एलॉइंग। क्लियर हो गया। ये तीनों डिफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर है एक्टिविटी टू शो दैट एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें आपको एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि एयर और वाटर जो है वो ज़रूरी है आयरन को रस्ट होने के लिए। तो रस्ट आपको हमने पहले ही प्रीवियस क्लास में समझा दिया गया था। तो आप क्या करेंगे? 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड पुट 1 आयरन नेल इन ईच, और सभी में एक एक आयरन नेल को पुट करेंगे। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें क्या डालेंगे? थोड़ा सा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन 1 टेस्ट ट्यूब टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है? ये मॉइस्चर्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। pour some boil water from which dissolved oxygen has been removed in the सेकेंड टेस्ट ट्यूब, और एक क्या करेंगे? वाटर को बॉयल करके उसमें डाल देंगे। अगर हम बॉयल करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो आपका रिमूव रहेगा। तो एक में बॉयल वाटर रखेंगे। पोर सम वाटर इन थर्ड टेस्ट ट्यूब, और कुछ जो है वाटर आप थर्ड टेस्ट ट्यूब में मेंशन डाल देंगे, मतलब वो बॉयल नहीं होना चाहिए। कॉर्क 3 टेस्ट ट्यूब एंड लीव इट फॉर 3 और 4 डे, और इन तीनों को कॉर्क के थ्रू, इसको कॉर्क कहते हैं, आप क्या करेंगे? कवर कर देंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया। इट इज सीन दैट नेल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब हैव नॉट रस्टेड। आपने क्या देखा कि ये जो है आपके दोनों ए और बी में कोई भी रस्ट नहीं हुआ। अ नेल इन थर्ड टेस्ट ट्यूब हैज़ रस्टेड, और ये वाला क्या हो गया? आपका थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो नेल है वो रस्टेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई इसमें तो ऑक्सीजन के एयर के कांटेक्ट में आया ही नहीं, और आपको हमने बताया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। तो भाई जो भी हल्का मॉइस्चर होगा वो क्या हो गया? एब्जॉर्व हो गया। तो जब उसे एयर और वाटर नहीं मिला तो क्या हो गया? आयरन जो है वो आपका रस्ट नहीं हुआ। और इसमें क्या था? वाटर था। तो भाई हमने आपको बताया था कि व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 ना, and when Fe2O3 combine with water to form anhydrous iron oxide। क्लियर। तो इसमें इन दोनों में क्या है? आपका कांटेक्ट नहीं है। थैंक यू एंड जय नारायण टू ऑल।